कैसे हैं आप लोग? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये क्वेश्चंस भी आ गए हैं। क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट द पीक वोल्टेज इज 388 वोल्ट, इट्स इफेक्टिव वोल्टेज इज सी। आरएमएस वैल्यू जो होती है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट, ओके, which when passed through a resistor for a given time will generate some amount of heat। ये कुछ हीट जनरेट करती है। जब भी करंट किसी रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करता है, जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज जनरेटेड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट व्हेन पास थ्रू द सेम रेजिस्टर फॉर द सेम टाइम। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, राइट। तो इफेक्टिव वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू। तो हमें क्या बोलना है? वी आरएमएस और वी इफेक्टिव इज इक्वल टू वी एम बाय रूट टू। तो वी एम क्या है? पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 388 बाय रूट टू इज 275 वोल्ट्स, राइट। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि find the value of the equivalent inductance as seen from the open terminal for the diagram shown below। ये L1 है, ये L2 है, राइट। अब इस क्वेश्चन में देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस क्या होता है? L di by dt, यही होता है ना। तो अप्लाइंग KVL by KVL as per the direction of current, आपके पास क्या हो जाएगा? V is equal to 4 di by dt plus 3 di by dt plus 5 di by dt। 4 plus 3 7 plus 5 12। तो V is equal to 12 di by dt। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए L की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हेनरी हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू 12 हेनरी। ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, VL कितना होता है? L di by dt, L di by dt, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, a constant voltage source is applied between the two ends of the wire। there is a wire, two ends के वायर के बीच में constant voltage apply किया है। if the length of the wire is doubled and the radius remains the same, then the rate of heat developed in the wire will be C। H is equal to what? P into T, right। तो P is equal to how much? I square R into T। ठीक है, तो R is equal to rho L by A, H is equal to developed heat, गिवन L2 कितना है आपका? अब आप देखिए R1 by R2 is equal to A2 by A1 is equal to how much? A2 by A1 into L1 by L2। अब आप देखो R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए A2 by A1 into L2 की वैल्यू ट्वाइस L1 है और ये L1 है, ये सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे R1 by R2 है, A2 मतलब क्या हुआ? A1 is equal to A2 ही तो हुआ। ये है पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये भी पाई डी स्क्वायर बाय 4, दैट मीन्स इट इज सेम, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है। तो यहाँ पे जो R2 है दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ट्वाइस R। ये है if resistance becomes twice, मतलब अगर ये कह रहा है कि if resistance, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है? then the rate of heat developed in the wire, आपका आंसर कितना हो जाएगा? the rate of heat developed in the wire बोल रहा है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए करंट कितनी हो जाएगी? R2, ये तो twice R1 हो गया। the current will become half of the initial value, right, क्योंकि H2 by H1 is equal to how much? It is I2 by I1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू R2 by R1 हो गया। अब आप इसमें देखिए I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आप देखेंगे कि V is equal to IR है, तो R is inversely proportional to I। अगर ये डबल हो रहा है तो इसका मतलब I कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना। तो ये वैल्यू 0.5 टाइम्स ऑफ I1 by I1 का होल स्क्वायर है इनटू, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्योंकि आपने बोला I2 is equal to 0.5 times of I1 because R is equal to V by E, that means I is inversely proportional to R। अगर ये ट्वाइस है तो यानी कि I डैश कितना है? 1 अपॉन ये I by 2 हो जाएगा। तो ये 0.5 टाइम्स ऑफ I1 हो गया। तो यानी कि जो हीट है H2 by H1, H कितना था आपका? हीट आपका था पावर इनटू टाइम, यानी कि I स्क्वायर R इनटू टाइम।
तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 बाय I1 का होल स्क्वायर इंटू R2 बाय R1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 0.5 टाइम्स ऑफ I1 बाय I1 इसका स्क्वायर इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी R2 की, ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो R2 कितना है आपका ट्वाइस R1 बाय R1, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू 0.25 इंटू 2 यानी कि 0.5, तो दैट मीन्स H2 बाय H1 इज इक्वल टू 0.5, तो H2 इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ H1। यहाँ पे जब हम इधर जाएंगे, एक मिनट, हम जब हम इस क्वेश्चन में जाएंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि इट विल बी हाफ, तो दैट मीन्स इसका थर्ड ऑप्शन आएगा। आपको बस फॉर्मूला देखना है, राइट। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन, a 64 kilo ohm resistor has a specified maximum power dissipation of 1000 watts. The maximum current that may be passed through the resistor is C. P is equal to how much? It is I square R. P is equal to कितना दिया है आपको 1000 वोल्ट, राइट। R कितना दिया है आपको 64 किलो ओम, तो यानी कि 1000 इज इक्वल टू हाउ मच, I स्क्वायर इंटू 64 इंटू 10 क्यूब। I स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 बाय 64 इंटू 10 क्यूब, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8, सॉरी ये आपका क्या है I स्क्वायर R है ना, तो आपका आंसर कितना पूछ रहा है मैक्सिमम करंट, तो आपका आंसर ये आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ सर्किट लॉस द करंट्स फ्लोइंग इन वेरियस कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग सी, द करंट फ्लोइंग इन वेरियस कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट आर कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा और कोई क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 ही क्वेश्चन करा है मैंने। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ करवाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, यू हैव दिस 2 ohm resistor and you have this 3 ohm resistor and this is 7 ohm resistor and this is what, this is 82 volt, right। हमें पूछना है करंट फ्लोइंग थ्रू 7 ohm resistor निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए हमें ये निकालना है, दैट मीन्स ये निकालना है। अब इस केस में देखिए जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी, देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आपको निकालना है तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट होगा वो होगा 3 इंटू 7 बाय 3 प्लस 7, यही होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू 21/10 दैट मीन्स 2.1 हो जाएगी, ठीक है। तो जो करंट होगी, जो आपकी करंट आएगी वो कितनी हो जाएगी 82/2 प्लस 2.1 दैट मीन्स 82/4.1, दैट मीन्स नियर अबाउट कितनी हो जाएगी 20 एम्पियर। अब करंट थ्रू हमें क्या निकालना है 7 ओम रेजिस्टर, इसके लिए आप देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल करंट इंटू 3 राइट अपॉन 3 प्लस 7, तो ये है 20 इंटू 3 अपॉन 10, तो ये वैल्यू 6 एम्पियर, ठीक है। तो इसका आंसर 6 एम्पियर। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, राइट।